दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं पवित्र कुरान का सार। जी हाँ दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में पवित्र कुरान का सार का मतलब बताएंगे और आपको बताएंगे इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं और क्या है वैज्ञानिक धारणाएं हैं। तो आज आपको इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम हर पवित्र धर्म और किताब के बारे में वर्णन करेंगे। तो शुरू करते हैं कुरान के बारे में जानकारी। पवित्र कुरान इस्लाम धर्म की नींव है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार कुरान का अल्लाह के दूत जिब्रील द्वारा मोहम्मद साहब को सन 610 से सन 631 में उनकी मृत्यु तक खुलासा किया था। कुरान में कुल कलमात यानी कि शब्द की तादाद 86,423 है। कुरान में कुल हुरूफ यानी अक्षर की तादाद 3,23,760 है। कुरान में 114 सूरह हैं। कुरान में 540 रुकू है। कुरान में 14 सजदे हैं। कुरान में कुल आयात की तादाद 6,666 है। कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम 114 बार आया है। इस आरंभिक विचार के बाद कि कुरान की क्या मान्यताएं हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये समझ लें कि कुरान के अनुसार इस धरती पर मनुष्य की क्या स्थिति है। अल्लाह ने इस धरती पर मनुष्य को अपना प्रतिहारी यानी कि खलीफा बनाकर भेजा है। भेजने से पूर्व उसने हर व्यक्ति को ठीक ठीक समझा दिया था कि वे थोड़े समय के लिए धरती पर जा रहे हैं। उसके बाद उन्हें उसके पास लौट कर आना है, जहां उसे अपने उन कार्यों का अच्छा या बुरा बदला मिलेगा जो उसने धरती पर किए। इसलिए कुरान में सकारात्मक कार्य करने को कहा गया है, जैसे जीव हत्या, अनावश्यक हरे पेड़ों की कटाई, किसी को आघात पहुंचाना, व्यर्थ में जल बहाना आदि कुरान के अनुसार पाप है। इस धरती पर मनुष्य को कार्य करने की स्वतंत्रता है। धरती के साधनों का उपयोग करने की भी छूट है। अच्छे और बुरे कर्म को करने पर उसे तत्काल बुरे कर्म का दंड और अच्छे काम का पुरस्कार मिलता है नहीं है, किंतु इस स्वतंत्रता के साथ ईश्वर ने धरती पर बसे मनुष्य को ठीक उस रूप में जीवन गुजारने के लिए ईश्वरीय आदेशों के पहुंचाने का प्रबंध किया है। और धरती के हर भाग में उसने अपने दूत पैगंबर भेजे हैं, जिन्होंने मनुष्य तक ईश्वर का संदेश भेजा। कहा जाता है कि ऐसे देश इस दूतों की यानी पैगंबरों की संख्या 1,84,000 के लगभग रही है। हजारों वर्ष तक निरंतर आने वाले पैगंबरों का, चाहे वे धरती के किसी भी भाग में अवतरित हुए हों, उनका संदेश एक था, उनका लक्ष्य भी एक था। ईश्वरीय आदेश के अनुसार मनुष्य को जीना सिखाना हजारों वर्षों का समय बीतने के कारण ईश्वरीय आदेशों में मनुष्य अपने विचार, अपनी सुविधा जोड़कर नया धर्म बना लेते हैं और मूल धर्म को विकृत कर एक आडंबर खड़ा कर देते हैं। कई बार तो ईश्वरीय आदेशों के विपरीत भी काम करते हैं, क्योंकि हर प्रभावी व्यक्ति अपनी शक्ति के आगे सबको नतमस्तक देखना चाहता है। आखिर अंतिम नबी हजरत मोहम्मद कुरान के साथ इस धरती पर आए। कुरान ईश्वर की चुनौती के साथ आए कि उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करेगा। 1500 वर्षों का लंबे समय ये बताता है कि कुरान विरोधियों के सारे प्रयासों के बाद भी कुरान के एक शब्द में भी परिवर्तन संभव नहीं कर सका। ये पुस्तक अपने मूल स्वरूप में परले तक रहेगी। इसके साथ कुरान की ये चुनौती भी अपने स्थान पर अभी तक बेई हुई है कि जो इसे
ईश्वरीय ग्रंथ नहीं मानते हैं तो वे इसे जैसी पूरी पुस्तक नहीं बल्कि उसका एक छोटा भाग बनाकर भी दिखा दें। कुरान के इस रूप को जानने के बाद ये जान लिया जाना चाहिए कि ये पुस्तक रूप में हजरत मोहम्मद को नहीं दी गई। इसे पढ़कर लोगों को सुना दें और छाप कर हर घर में रख दें, बल्कि समय समय पर 23 वर्षों तक आवश्यकता अनुसार ये पुस्तक अवतरित हुई और हजरत मोहम्मद ने ईश्वर की इच्छा से उसके आदेशों के अनुसार धरती पर वह समाज बनाया जैसा ईश्वर का आदेश था। पश्चिम विचारक H.G. वेल्स के अनुसार इस धरती पर प्रवचन तो बहुत दिए गए, किंतु उन प्रवचनों के आधार पर एक समाज की रचना पहली बार हजरत मोहम्मद ने करके दिखाई। कुरान के अनुसार किसी अन्य धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि इस धर्म की सकारात्मक बात को ग्रहण कर लेना चाहिए। वैज्ञानिक तथ्य जो तक हमें ज्ञात हैं, कुरान में छुपे हैं ऐसे सैकड़ों स्थान जहाँ लगता है कि मनुष्य ज्ञान अभी उस सच्चाई तक नहीं पहुँचा है। बार बार कुरान आपको विचार करने की दावत देता है, धरती और आकाश के रहस्यों को जानने का आमंत्रण देता है। एक उलझन और सामने आती है। कुरान के दावे के अनुसार वह पूरी धरती के मनुष्यों के लिए और शेष समय के लिए है, किंतु उसके संबोधित उस समय के अरब दिखाई देते हैं। सरसरी तौर पर यही लगता है कि कुरान उस समय के अरबों के लिए ही अवतरित किया गया था, किंतु आप जब भी किसी ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ये लगे कि बात केवल एक विशेष काल या विशेष देश के लिए है, तब वहाँ रुककर विचार करें और उसे नोट करके बाद में इस पर विचार करें, तो आप बार बार लगेगा कि मनुष्य हर युग और हर भूभाग का एक ही है और उस पर वह बात ठीक वैसे ही लागू होती है जैसे उस समय के अरबों पर लागू होती थी। और दोस्तों, विश्वास ही इस्लाम का आधार बनता है। तो ये था इस्लामिक कुरान का